जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, वर्ण वर्णमाला ऐसे हैं जो कि हिंदी के ग्रामर पोर्शन में आते हैं। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरे एक ही वीडियो में 2 पार्ट में बनाएंगे जो कि कवर कर लेंगे वर्ण वर्णमाला को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है, देखिए व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ लिख व बोल सकते हैं। ठीक है, अब पूछेगा कि भाषा क्या होता है, तो बताएंगे भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों व विचारों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये संस्कृत के भा शब्द से बना है जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। ठीक है, वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर, जिनका अर्थ है अनासवान, यानी जो खंडन न किया जा सके। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे लिखित छोटी इकाई पूछेगा तो बताएंगे वर्ण है। अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 है। उच्चारण के आधार पर 44 मुख्य वर्ण होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब देखेंगे मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आइए इस पर हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो बताएंगे 11 होती है। कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 ही बताएंगे। ठीक है, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं या उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जब पूछेगा कुल व्यंजन कितने होते हैं तो बताएंगे 39 होते हैं। अब आते हैं वर्ण पर। वर्ण इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से एकदम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, वर्ण का 2 भाग में बांट देते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन, मुख्य व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, अब स्वर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व कितने होते हैं? इनकी संख्या पूछती है, 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7, प्लुत की देखते हैं। ठीक है, अब ह्रस्व क्या होता है? जो अल्पमात्रिक या एक मात्रिक है, यानी जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, वो वर्ण है। अ वह स्वर है अ, ई, उ, री। ठीक है, अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो द्विमात्रिक होते हैं, जैसे अ, आ, ई। ठीक है, जिनका उच्चारण 2 मात्रा का समय लेता है, जैसे आ, बड़ा आ, छोटा बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है, ओ देखिए प्लुत स्वर में आते हैं ओम, त्रिमात्रा का समय लगता है, जैसे ओम, मनोनुकूल, ये इनके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन देखिए 33 होते हैं। इन्हें 3 भाग में भी बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ, उसमें या संघर्षी। ठीक है, स्पर्शी कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ 4 होते हैं, उसमें या संघर्षी भी 4 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन क से प वर्ग के जो वर्ण होते हैं वह स्पर्शी होते हैं। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व, उसमें या संघर्षी स, ख, स, ह। ठीक है, अब आते हैं द्विगुणित उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो ढ होते हैं। इनकी अंग्रेजी आर होती है और ढ की आर एच होती है। ठीक है, आगे बताएंगे एग्जाम्पल सहित। देखिए अयोगवाह, जो अंग और अह होते हैं इन्हें अयोगवाह होते हैं, अर्थात जो अ के योग से वहन किए जाते हैं अर्थात बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इसे अनुस्वार बोलते हैं, इसे विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग में ह की लघुता होती है। ठीक है, या तो बताएंगे जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं? ये न तो स्वर में आते हैं न तो व्यंजन में आते हैं, इन्हें बोला जाता है अयोगवाह। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, और देखिए छ कैसे बनता है? क और स से, लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्जाम में हलंत लगा कर आता है। ठीक है, यहाँ पर हलंत रहेगा पहले में, दूसरे में नहीं। त्र में त पर हलंत रहेगा, र, त्र। ठीक है, अब ज्ञ पर ज, धन, य, ज्य। स्र पर स, धन, र, यानी जो फर्स्ट रहेगा उसी पर हलंत रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लुंठित वर्ण र, पार्श्विक वर्ग पूछेगा तो बताएंगे ल।
द्वित्व व्यंजन पूछेगा तो बताएंगे दो समान व्यंजन के मध्य कोई स्वर न आए, जैसे हो गया दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता। ठीक है। अब आते हैं वायु प्रक्षेप के आधार पर वर्णों के भेद। दो भेद होते हैं वर्ण के, कौन कौन से? अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है। अल्पप्राण क्या होता है? अल्प मीन्स होता है कम, प्राण मीन्स हवा, प्राण मीन्स होता है हवा। जिन वर्णों के उच्चारण करने में हवाएं कम निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। और महाप्राण क्या होता है? देखिए नाम से स्पष्ट हो जाता है। महा मीन्स होता है अधिक, प्राण मीन्स होता है हवा। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर हवाएं अधिक निकलती हैं उन्हें बोलते हैं महाप्राण। ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ग होते हैं, नोट करके देखिए। अल्पप्राण का देखिए यहाँ पर लिखे हैं जिन वर्ण के उच्चारण में हवाएं कम निकलती हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण सभी स्वर य, र, ल, व। ठीक है। सभी स्वर भी आ जाएंगे इसमें। देखिए ये आपको दिया गया है। अब आते हैं महाप्राण पर। महाप्राण का देखेंगे, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। ठीक है। नोट में देखिए कौन कौन से वर्ग आते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण सभी उसमें व्यंजन आ जाते हैं। इसमें स, ख, स को उसमें व्यंजन बोलते हैं। अब देखते हैं आगत वर्ण। आगत वर्ण क्या होता है? क, ख, ग, ज, फ, यानी जिन पर नुक्ता लगे होते हैं, यही 5 होते हैं। ठीक है। यह फारसी, अरबी फारसी में लिखा गया है। ये किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। इन्हें उपाधि मिली थी सितारे हिंद की। ठीक है। महाप्राण पहचानने के लिए कुछ ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए महाप्राण में वर्ण के अंग्रेजी में यच आता है, वह महाप्राण होता है। देखिए ख, ख क्या है? महाप्राण। कैसे? ख का की एच होता है, एच है, घ का जी एच होता है। ठीक है। अब वर्णमाला में स्थान, वर्णमाला में स्थान जो क, छ, त्र, ज्ञ, स्र, यह जो संयुक्त व्यंजन है कहाँ पर रखा जाता है? क के बाद छ को रखा जाता है, और त के बाद त्र को, ज के बाद ज्ञ को, स के बाद स्र को। अब आते हैं उच्चारण स्थान, यानी स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? देखिए कंठ, कंठ से कौन सा उच्चारण होता है? आ। तालव्य से ई, ओष्ठ से उ, कंठ तालव्य से ए, कंठोष्ठ से ओ, मूर्धन्य से री। ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। इसके एक डायग्राम के माध्यम से आपको बेहद तरीके से, एकदम आसान तरीके से समझा देंगे। ठीक है। धन्यवाद।